मॉर्निंग बच्चों, छठी की आज साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 10। आज डेट है 4 नवंबर। आज की वर्कशीट में आपको पौधों के बारे में बताया गया है। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पौधे लंबाई में आपके बराबर होते हैं, कुछ पौधे आपसे लंबे होते हैं, कुछ पौधों का तना कमज़ोर होता है, कुछ का तना कठोर होता है, कुछ पौधों पर फूल लाल रंग के होते हैं, कुछ पर नीले रंग के होते हैं। तो इस तरह के अंतर आपने पौधों में देखे होंगे। आज हम इन्हीं के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। पौधों को जानिए। हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखते हैं। आपको यहाँ एक पौधे का चित्र दिखाया गया है। इसमें आपको पौधे के भागों के नाम लिखने हैं। पहला आपको फूल, दूसरा तना, तीसरा फल और चौथा पत्ती यहाँ दिखाया गया है। इस तरीके से आप पौधे के भागों के बारे में लिख लेंगे। ये देखिए, यहाँ आपको प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल, जड़ों में जो है मूल तंत्र बोलते हैं, जड़ें जो दिखाई जाती हैं। प्राथमिक मूल जो मेन जड़ें होती हैं, द्वितीयक मूल जो प्राथमिक मूल में से ही निकलती है, उसे हम द्वितीयक मूल द्वितीयक मूल कह देते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, आपको एक चित्र दिखाया गया है। आप यहाँ से भी पौधे के भाग देख सकते हैं। पहला यहाँ पुष्प यानी फूल, दूसरा ये फल दिखाया गया है, फिर तना, पत्ती, नोड क्या है, जहाँ से पत्ती शुरू होती है उसे नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड कहलाती है। फिर यहाँ प्राथमिक मूल, और ये आपको द्वितीयक मूल यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ से भी पौधों के भाग लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। आपने नोटिस किया होगा कुछ पौधे जो आपके घरों में भी लगे होंगे। तो पहला यहाँ हमें जैसे शाख दिखाया गया है। ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं और उनके तने हरे और कोमल हैं, जैसे धनिया और टमाटर, तो शाख किन्हें कहते हैं? उन पौधों को जिनके तने जो हैं वो हरे हों और सॉफ्ट हों, कोमल हों। जिनके तने हरे और कोमल होंगे वो शाख कहलाएंगे। ये पौधे देखा जाए तो छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, काफ़ी सारी शाखाएं इनमें नहीं होती। उदाहरण हमें दिया गया है, धनिया है, टमाटर है। शाख में और क्या आ जाएगा? पालक, पुदीना और गाजर आपका शाख में आ जाएंगे उदाहरण। ठीक है। फिर आपको झाड़ी दिखाया गया है। इसमें कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते। उनकी शाखाएं तने के आधार अर्थात नीचे से निकलती हैं, जैसे तुलसी और नींबू। जो झाड़ियां हैं, इनके तने हमें कठोर दिखते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते। शाखाएं भी तने के नीचे से निकलती हैं और ये कुछ सालों तक रहते हैं। झाड़ियाँ जो हैं, इसमें तुलसी है, नींबू है, चमेली, गुलाब, गुड़हल। ठीक है, ये झाड़ियों में आ जाएंगे। फिर आगे आपको पेड़ दिया गया है। इनका तना कठोर और मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, जैसे आम है, नीम है और पीपल का पेड़ है, कोकोनट ट्री है। जो पेड़ होते हैं इनमें आपको कई तरह के आकार मिलेंगे पेड़ों के। इनका जो तना है वो कैसा होता है? कठोर और मोटा, लंबे होते हैं पेड़। और पेड़ जो है दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक जिंदा रहते हैं। इनकी कई शाखाएं होती हैं पेड़ों की। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित करें। तो देखिए, पेड़ में क्या आएगा? इमली, नारियल और जामुन, ये पेड़ में आ जाएगा। चमेली, गुलाब और गुड़हल आप झाड़ी में लिख देंगे। गाजर, पुदीना और पालक आप शाख में लिख देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर इसका दूसरा क्या दिया आपको? शाख का तना हरा और कोमल होता है। ठीक है, इसमें आएगा हरा और कोमल।
और तीसरा है पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं, तो पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए।